दोस्तों नमस्कार। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ कक्षा 12वीं के लिए एनसीईआरटी की बुक से प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 के कुछ प्रश्नों को मैं हल करूँगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर पहला, एक आव्यूह दिया है जिसके अवयव हैं 2, 5, 19 ऋण 7, 35 ऋण 2, 5/2 12, वर्गमूल 3, 1 ऋण 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए कि ये आव्यूह दिया है। इसके लिए हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है देखें। पहली चीज आव्यूह की कोटि, हमें आव्यूह की कोटि निकालना है। तो आव्यूह की कोटि को निकालने के लिए हमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बतानी है। तो चूंकि दिए गए आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3, इस आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं तथा स्तंभों की संख्या, और इस आव्यूह में 1, 2, 3, 4 स्तंभ हैं। तो इसीलिए आव्यूह की कोटि बराबर हो जाएगा हमारा 3 × 4। यह 3 × 4 कोटि का आव्यूह होगा। अब दूसरी चीज हमें निकालना है आव्यूह के अवयवों की संख्या। तो आव्यूह के अवयवों की संख्या देखें। तो चूंकि आव्यूह की कोटि 3 × 4 है, अतः इसमें 3 चौके 12 अवयव होंगे। इस आव्यूह में हमारे हो गए 12 अवयव। अब हमें निकालना है आव्यूह के अवयव A13, A21, A33, A24, A23। तो A13 यानी A13 का मतलब पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो हमारे में पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है हमारे पास 19। तो A13 का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 19। अब A21 यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो A21 हमारे पास है 35। फिर हमें चाहिए है A33 का मतलब है तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो तीसरी पंक्ति का जो तीसरा अवयव है वह है हमारे पास ऋण 5। फिर हमें चाहिए A24 का मतलब दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, वह हमारे पास 12। और हमें चाहिए A23 यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, और वह हमारे पास 5/2। और इसी का हमें मान निकालना था। एक का चौथा प्रश्न, 2 × 2 आव्यूह Aij की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो हमें एक 2 × 2 के आव्यूह की रचना करना है जिसके अवयव हमें ये दिए गए हैं। देखें, तो चूंकि दिए गए आव्यूह की कोटि की जो हमारी कोटि है वह है 2 × 2 × 2 है। ये आव्यूह की कोटि है। तो इसीलिए हमने इस आव्यूह को माना A बराबर 2 × 2 यानी इसमें 4 अवयव होंगे, यानी 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ होंगे। तो A11, A12, A21 और A22 ये हमने आव्यूह मान लिया। अब हमें A11, A12 निकालना है। तो हमें दिया है Aij बराबर है I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया गया। तो Aij, I का मान 1 रखें, j का मान 1 रखें तो हमें A11 मिल जाएगा। I का मान 1, j का मान 2 रखें तो हमें A12 मिल जाएगा। तो देखें, यदि I बराबर 1 व j बराबर 1 तब A11 बराबर I की जगह हमने ये जो परिभाषित है इसमें हमने I की जगह 1 धन j की जगह भी हमने रख दिया 1, इसकी घात हो गई 2/2। आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 धन 1 2 का वर्ग बटे 2। 2 का वर्ग हो गया हमारा 4/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर हो गया हमारा 2। अब हमें निकालना है A12। तो इसी प्रकार I बराबर 1 व
j बराबर 2, तब A12 बराबर हो जाएगा हमारा, i की जगह हमने रख दिया 1, j की जगह रख दिया 2 और इसका वर्ग बटे 2, क्योंकि हमें ये परिभाषित है। तो 1 धन 2 हो जाएगा 3 का वर्ग बटे 2, 3 का वर्ग हो गया हमारा 9 बटे 2। अब निकालना है हमें A21। इसी प्रकार i का मान हमने 2 रख दिया व j का मान हमने रख दिया 1, तब A21 बराबर हो जाएगा i प्लस j अर्थात 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, और इसको सॉल्व करें तो 2 और 1 3 का वर्ग बटे 2, 3 का वर्ग हो गया 9 बटे 2, तथा अब हमें निकालना है A22। तो i का मान 2 व j का मान भी रख दिया 2, तब A22 बराबर हो जाएगा 2 धन 2 का वर्ग बटे 2, 2 धन 2 हो गया 4 का वर्ग बटे 2, 4 का वर्ग हो गया 16 बटे 2, 2 एकम 2 और 2 8 16, ये बराबर हो गया हमारा 8। तो इसीलिए a का जो मान आ जाएगा हमारा था A11, A11 का मान है हमारा 2, A12 का मान है हमारा 9 बटे 2, A21 इसका मान है हमारा 9 बटे 2 और A22 का मान है हमारा 8। यह एक 2 क्रॉस 2 कोटि का एक अवयव आ जाएगा जो हमसे निकालने के लिए कहा गया था। छठवें प्रश्न का दूसरा, निम्नलिखित समीकरणों में x, y व z के मान ज्ञात कीजिए। हमें x, y व z के मान ज्ञात करना है। हमें एक अवयव दिया है x + y 2, 5 धन z x y 6 बराबर है 6 2 5 8। देखिए हमें दिया गया है x धन y 2, 5 धन z और यह x y, ये बराबर दिया है हमें 6 5 2 8, ये दिया है। तो ये दो अवयव बराबर हैं, एक अवयव ये एक अवयव ये, दोनों अवयव बराबर हैं। तो समान अवयव की परिभाषा से यदि दो अवयव समान हो तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो इसीलिए जो x धन y है वह 6 के बराबर हो जाएगा। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। एक्स वाई ये बराबर हो जाएगा हमारा 8 के, ये दे दिया समीकरण नंबर 2। व 5 धन z बराबर हो जाएगा 5 के। इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास z बराबर 5 ऋण 5, अतः z का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 0। तो z का मान तो हमने निकाल लिया, अब हमें x और y के मान चाहिए। तो x और y के मान कैसे निकालें, देखिए हम समीकरण 1 को लेके चलें। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास x + y = 6। तो इससे निकालने हम y का मान, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 - x। अब इस y का मान हम रख दें समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारा x y बराबर 8। यहाँ पर हम y का मान रख दें तो जाएगा x × 6 ऋण x बराबर 8। इसको सॉल्व करें तो x का गुणा हो जाएगा 6x ऋण x की घात 2 बराबर हो जाएगा 8। ये हमारा एक वर्ग समीकरण बन रहा है। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसका पक्षांतर करें तो ये -8 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। आगे इसको और सॉल्व करें तो ऋण का गुणा कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। मध्य पद के द्वारा इसको तोड़ दें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 एकम 8, 4 दूनी 8, तो 6 को लिख सकते हैं 4 + 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का x से गुणा 4x धन ऋण का गुणा ऋण 2 का गुणा x से 2x धन 8 बराबर हो जाएगा हमारा 0। और आगे इसको सॉल्व करें तो जब मध्य पद टूट जाएंगे तो प्रथम 2 का एक समूह और अंतिम 2 का एक समूह बनाएंगे और प्रथम समूह से x कॉमन निकालेंगे, अंदर बच जाएगा x माइनस 4, माइनस यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो माइनस के निशान के साथ 2 कॉमन आया तो अंदर बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इससे हम x माइनस 4 को और कॉमन निकालते हैं तो अंदर बच जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं को गुणा 0 है, एक एक को 0 लेके चलें। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो इससे x का मान आ जाएगा हमारा 4, और यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो इससे आ जाएगा हमारा x का मान 2। तो x के हमारे 2 मान आ गए, एक आ गया x का मान 4, एक आ गया x का मान 2। यदि x बराबर हम 4 लेके चलें तब हमारे पास है y बराबर 6 माइनस एक्स, इसलिए y बराबर हो जाएगा 6 ऋण 4, y बराबर हो जाएगा हमारा 2, y का मान आ जाएगा हमारा 2। और यदि x का मान हम 2 लेके चलें तब y बराबर है हमारा 6 ऋण x, तो y बराबर आ जाएगा 6 ऋण 2, y बराबर आ जाएगा 4। तो इसीलिए x का मान जब हमने 4 रखा, y का मान आ गया 2 और z का मान हम 0 निकाल चुके हैं। व x का मान जब हमने 2 रखा तो y का मान आ जाएगा 4 और z का मान हम 0 निकाल चुके हैं। और यही हमें निकालना था x, y और z के मान का 7वां प्रश्न। एक समीकरण दिया है, वह है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ये बराबर दिया है ऋण 1 5 0 13। ये है तो हमें a b c का मान निकालना है। चलिए a b c का मान हम कैसे निकालेंगे, तो देखें कैसे निकालें। तो हमें क्या दिया गया है, ये दिया है हमें a माइनस बी 2a माइनस बी, ये हमारे पास 2a प्लस सी 3c प्लस डी बराबर है हमारा -1 5 0 13। तो दो आव्यूह ये हमारे समान हैं। तो समान आव्यूह की परिभाषा से तुलना करें। समान आव्यूह की परिभाषा से हमारे पास दो आव्यूह समान हैं, तो a माइनस बी की तुलना करेंगे -1 से, ये दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। फिर 2a माइनस बी ये बराबर हो जाएगा 0, ये समीकरण नंबर 2। फिर 2a प्लस सी ये बराबर हो जाएगा हमारा 5 के, ये हो गया समीकरण नंबर 3। और 3c प्लस डी ये बराबर हो जाएगा हमारा 13 के, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब इनको हल करके हमें a, b, c व d के मान निकालना है। चलिए देखें कैसे हल करें। तो हम इनको हल करने के लिए समीकरण 1 ऋण 2, समीकरण 1 में से 2 को घटा दें। तो समीकरण 1 है हमारा 1 माइनस बी, इसमें से घटा दिया जाएगा 2a माइनस बी बराबर लेफ्ट से घटेगा और राइट हैंड साइड है हमारा -1, ये घटेगा हमारा 0 से। सॉल्व करें, ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस माइनस माइनस 2a माइनस माइनस प्लस b बराबर हमारा आ जाएगा -1। b माइनस में b प्लस में कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा -2a में से एक a जाएगा, माइनस a बराबर आ जाएगा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो a का मान हमारा आ जाएगा 1। अब इस a का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें b का मान मिल जाएगा। तो a का
मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रखें। तो समीकरण 1 है हमारे पास, समीकरण 1 जो है वह है a माइनस बी बराबर -1। तो a का मान है हमारा 1, ये है -b बराबर -1, ऋण b बराबर ऋण 1, ये धन में पक्षांतर करेंगे ऋण में आ जाएगा, ऋण b बराबर हो जाएगा हमारा ऋण ऋण धन, एक और एक हो जाएगा 2, बड़ी संख्या का निशान, ऋण से ऋण कट जाएगा, b का मान आ गया हमारा 2। अब हम समीकरण 3 में रखें a का मान। तो समीकरण 3 में a बराबर 1 रखने पर, समीकरण 3 है हमारा 2a + c = 5। तो 2 गुणित a की जगह 1 धन c बराबर 5, तो जाएगा 2 धन c बराबर 5। आगे और सॉल्व करें तो 2 का पक्षांतर कर दें, 5 ऋण 2, इसलिए c बराबर आ जाएगा हमारा 3। तो c का मान हमारा आ गया 3। अब c का मान हम समीकरण 4 में रख दें। तो समीकरण 4 में c बराबर 3 रखने पर, तो यह 3c + d बराबर 3। तो मान रखें तो 3c की जगह 3, 3 गुणित 3 धन d बराबर हो जाएगा हमारा 13। 3 और 3 का गुणा हो जाएगा 9 धन d बराबर 13। तो ये जाएगा d बराबर हो जाएगा 13 ऋण 9, इसलिए d बराबर 13 में से 9 को घटाएंगे 4। तो a का मान हमारा आ गया 1, b का मान आ गया 2, c का मान आ गया 3 और d का मान आ गया हमारा 4। और यही हमसे निकालने को कहा गया था।